आप लोगों को पढ़ा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। किस रूट्स के द्वारा जो है ड्रग को, दवाइयों को लिया जाता है। तो देखिए इसमें, देखिए रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। इंट्रोडक्शन में देखिए, रोगी की आयु, भार, आवश्यकता अनुसार औषधि अलग अलग तकनीक द्वारा दी जाती है। एक पेशेंट को उसकी आयु और उसकी ज़रूरत के अनुसार जो है उसे अलग अलग प्रकार की औषधियाँ दी जाती हैं। तो देखिए इसके अंतर्गत औषध देने के लिए निम्न पथों का उपयोग किया जाता है, निम्न तरीकों का जो है उपयोग किया जाता है। जो पेशेंट को ड्रग दिया जाता है, दवाइयाँ दी जाती है, उसके लिए उसको किस माध्यम से दिया जाता है, कि उसको किस माध्यम से ये दवाई लेनी है, उसके बारे में बताया गया है। तो देखिए इसमें निम्नलिखित प्रकार हैं। फर्स्ट है मुख विधि, ओरल रूट, मुख द्वारा। मुख के द्वारा जो दवाई ड्रग ली जाती है उसे कहते हैं ओरल रूट्स, मुख द्वारा। इसमें सेकंड देखिए, सेकंड है अंतः श्वसन, इनहिलेशन, श्वसन मार्ग द्वारा। अंतः श्वसन मीन्स इनहिलेशन, श्वसन मार्ग के द्वारा जो ड्रग ली जाती है। नेक्स्ट निवेशन, इंस्टिलेशन, त्वचा में प्रवेश करवाकर। इंस्टिलेशन, त्वचा में प्रवेश कराकर। आरोपण, इन्फ्लेमेशन, त्वचा के नीचे परत में रख करके। निरोपण, इंसर्शन। अंतर्मंद्र, अंतर्मंद मीन्स होता है इंसफ्लेशन, और आंतरेतर मीन्स होता है आंतरेतर मार्ग या इंजेक्शन से औषध देना, जैसे पेरेंटल मेडिकेशन और इंजेक्शंस। नेक्स्ट है अधोजीवा, जो जीवा के नीचे रख करके ड्रग दी जाती है। इसमें फर्स्ट देखिए ओरल रूट्स, यह औषध देने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है, सर्वाधिक उपयुक्त व सरल तरीका है। रोगी को समझा देने पर रोगी स्वयं भी औषधि का सेवन कर सकता है। इस औषधि का यह सबसे जो है सरल पद्धति माना गया है। इसमें दवाई जीभ के नीचे रखकर चूसी जाती है या फिर पूरी तरह निगल ली जाती है। इस मार्ग से गोली, कैप्सूल, पीने की दवाइयाँ आदि दी जाती है। मुख मार्ग जो है दवाई का सर्वोत्तम मार्ग है, जो है मुख के मार्ग के द्वारा जो दवाई सेवन की जाती है उसे कहते हैं ओरल रूट्स। हानि क्या होती है इससे? आंतरिक अवशोषण की अनियमितता, दांतों में अभाव, इससे जो हानि होती है। हानि आंतरिक अवशोषण की अनियमितता के कारण जो है, और दांतों में अभाव के कारण। यह औषध जो है दवाई या औषध देने का कारण, उसकी मात्रा, असर एवं दुष्प्रभाव की जानकारी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को होनी चाहिए। दांतों में अभाव, गोलियां या कैप्सूल को हाथ के बजाय चम्मच में निकालना चाहिए। उपयोग आमाशयी परत में जलन होने के कारण, आमाशयी, इससे जो है आमाशयी परत में जलन होने लगती है। बेस्वाद ड्रग, स्वाद रहित औषधियाँ, जो कभी कभी कोई ड्रग ऐसे होते हैं जिसमें जो है स्वाद रहित होता है, जो कड़वा लगता है, जो जिसका स्वाद अच्छा नहीं। देखिए अंतः श्वसन, इनहिलेशन के द्वारा, अंतः श्वसन के द्वारा, इनहिलेशन के द्वारा कौन सी ड्रग ली जाती हैं? तो देखिए इसमें रोगी को श्वसन मार्ग द्वारा वाष्पशील औषधियाँ दी जाती हैं। इसमें जो पेशेंट को वो श्वसन मार्ग के द्वारा वाष्पशील जो औषधियाँ होती हैं उसको दी जाती है। रोगी को बेहोश होने से बचाने हेतु इस विधि से ईथर क्लोरोफॉर्म नाइट्रस ऑक्साइड दिया जाता है। रोगी को बेहोश होने से बचाने के लिए जो है पेशेंट को ईथर क्लोरोफॉर्म नाइट्रस ऑक्साइड दिया जाता है। नेक्स्ट है इंस्टिलेशन, निवेशन के मार्ग द्वारा। इस विधि के अंतर्गत रोगी, पेशेंट के शरीर में औषधि बूंद के रूप में प्रवेशित कराई जाती है। नाक कान के उपचार में उपयोगी है। यह विधि जो है नाक कान के उपचार में उपयोगी होता है। इस माध्यम से पेशेंट को जो है बूंद के रूप में जो है उसे दवाइयाँ जो है ड्रग्स प्रवेश कराई जाती हैं नाक कान के माध्यम से। नेक्स्ट देखिए इन्फ्लेमेशन, आरोपण। इस विधि में शारीरिक ऊतकों, औषधियों के ठोस रूप को आरोपित किया जाता है। इस इन्फ्लेमेशन विधि द्वारा, इस विधि के द्वारा शारीरिक ऊतकों और औषधि को ठोस रूप में आरोपित किया जाता है। इंसर्शन, निरोपण। इस विधि में ड्रग को शरीर की गुहाओं में प्रवेशित कराया जाता है।
इस विधि के माध्यम से जो ड्रग को, दवाई को जो शरीर की गुहाओं में प्रवेशित कराया जाता है, निरूपित कराया जाता है। इस विधि के माध्यम से, निरूपण विधि के माध्यम से ड्रग को पेशेंट के शरीर की गुहाओं में प्रवेशित कराया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सफिएशन, अंतर्मंद। इस विधि में रोगी के शारीरिक घाव पर ड्रग का पाउडर के रूप में या स्प्रे द्वारा लगाया जाता है। इन्फेक्शन के माध्यम से, अंतर्मंद के माध्यम से, इस विधि के माध्यम से जो है पेशेंट को ड्रग जो है शारीरिक घाव पर, उसके जो शारीरिक बाहरी घाव हैं, चोटें हैं, उस पर जो है ड्रग लगाया जाता है और पाउडर के रूप में भी ड्रग लगाया जाता है, स्प्रे भी लगाया जाता है बाहरी चोटें। सबलिंगुअल, अधोजिह्वा। इस विधि द्वारा औषधि को जीभ की निचली सतह पर औषधि रखकर ड्रग को घुलने के लिए रखा जाता है। सबलिंगुअल के माध्यम से, अधोजिह्वा, जो जीभ के माध्यम से ड्रग ली जाती है, इस विधि में पेशेंट को जो औषधि दी जाती है, ड्रग दी जाती है, वह जीभ की निचली सतह पर औषधि रखकर ड्रग घुलने के लिए रखा जाता है और उसे जो है ड्रग इस माध्यम से दिया जाता है। नेक्स्ट है पैरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, आंत्रेतर मार्ग या इंजेक्शन के थ्रू औषधि देना। इसमें औषधि के शरीर, इसमें जो है इस माध्यम से औषधियों को शरीर से आंतरिक मार्ग के अलावा अन्य मार्ग से प्रवेशित कराया जाता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित विधियों का उपयोग किया जाता है। इस माध्यम से ड्रग को पेशेंट के शरीर से शरीर के बॉडी के आंतरिक मार्ग द्वारा जो है औषधि प्रवेश कराई जाती हैं इंजेक्शन के माध्यम से। अंतःपेशीय, इसमें औषधि को इंजेक्शन द्वारा रोगी की मांसपेशियों में प्रवेशित किया जाता है। इसमें जो पेशेंट को की जो औषधि है उसको इंजेक्शन के माध्यम से उसकी मांसपेशियों में प्रवेश कराया जाता है अंतःपेशीय विधि द्वारा। नेक्स्ट है अंतःत्वचा। अंतःत्वचा में देखिए, इसमें ड्रग को त्वचा के आंतरिक स्तर पर दिया जाता है। इस माध्यम से पेशेंट को जो ड्रग दी जाती है वह जो है त्वचा के आंतरिक स्तर पर दिया जाता है। नेक्स्ट है सी, अंतःशिरीय। नेक्स्ट सी है अंतःशिरीय माध्यम से। इसमें विधि के अंतर्गत औषधियों को व्यक्ति के शरीर में शिरा के द्वारा प्रवेशित किया जाता है। इस माध्यम से, अंतःशिरीय माध्यम से पेशेंट को जो ड्रग दी जाती है, वह जो औषध दी जाती है, वह उसके शरीर के शिरा के माध्यम से प्रवेशित कराया जाता है। नेक्स्ट है अंतःअस्थिमय। इसमें औषधि को व्यक्ति की अस्थिमज्जा में प्रवेशित कराया जाता है। इस विधि के माध्यम से जो पेशेंट को औषधि दी जाती है वह अस्थिमज्जा में प्रवेशित कराया जाता है। नेक्स्ट है अंतःमेरुरज्ज। इसमें औषधि का मेरुदंड में प्रवेशित कराया जाता है। इस प्रकार की विधि द्वारा जो इंजेक्शन दी जाती है पेशेंट को, उसमें जो औषधि को मेरुदंड में सीधे ही प्रवेशित कराया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अंतःहृदयी। इसमें औषधि को सीधे हृदय की पेशियों में प्रवेशित कराया जाता है। इस विधि के माध्यम से जो औषधि दी जाती है वह पेशेंट के सीधे ही हृदय की पेशियों में प्रवेशित कराया जाता है। सीधे ही हृदय की पेशियों में जो है ड्रग प्रवेशित कराया जाता है। नेक्स्ट है अंतःत्वचा, एपिडर्मिस। इस विधि के माध्यम से औषधि को त्वचा में लगाया जाता है। जो इस विधि के द्वारा, जो अंतःत्वचा के द्वारा, एपिडर्मिस के द्वारा जो ड्रग्स दी जाती है, वह पेशेंट को जो ड्रग दी जाती है वह जो है उनकी त्वचा में लगाया जाता है, उसके अंतःत्वचा में स्किन में लगाया जाता है। नेक्स्ट देखिए इंट्रापेरिटोनल। इसमें औषधि को व्यक्ति की उदर गुहा में लगाया जाता है। इस विधि के माध्यम से जो पेशेंट को औषधि दी जाती है वह उसकी उदर गुहा में लगाया जाता है। इंजेक्शन के माध्यम से उदर गुहा में जो है उसको औषधि दी जाती है।